नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं ककरोला, जहाँ पे ककरोला में साहिबी नदी जो बहती है वो हम आप दिखाने वाले हैं आपको। और पहले जो यहाँ की स्थिति थी, पहले आप पहले वाला विजुअल्स देख लीजिए। यहाँ पर किस प्रकार से काम चल रहा था, कितनी यहाँ पर जलकुंभियाँ थी और कैसी साहिबी नदी की स्थिति थी, वो आप पहले अभी आप जो विजुअल में लगाने वाला हूँ पहले वाले वो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको अभी के विजुअल्स दिखाऊँगा। देखिए सामने मेरे जेसीबी मशीन चल रही है और किस प्रकार से यहाँ पर जलकुंभियाँ निकाली जा रही हैं। और इस साहिबी नदी के ऊपर आप देख सकते हो, तो आपको साहिबी नदी कम और ये जंगल या झाड़ वगैरह घास वगैरह उगी हुई जलकुंभियों का एक तालाब नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर जलकुंभियाँ ही जलकुंभियाँ हैं और उनके बीच में अवशेष फंसे हुए हैं कूड़े कचरे के। तो ये देखिए पूरे तरीके से जलकुंभियाँ यहाँ पर साहिबी नदी के ऊपर उगी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से काम चल रहा है। जेसीबी मशीन है जो देखिए बीच में देखिए उसके कितना कचरा, देखिए कचरा देखिए कितना, पन्नियाँ पॉलीथीन, जो जलकुंभियों के बीच में आपको पॉलीथीन पन्नियाँ प्लास्टिक वगैरह है वो आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वहाँ पर एक बार जूम करके दिखाइए, नीचे देखिए कितना मलबा वगैरह फंसा हुआ है। ये जलकुंभियों को निकालना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये जो कचरा है, जो पन्नियाँ हैं, ये इसी में फंस जाती हैं और जो साहिबी नदी का पानी जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। अभी मैं आपको पीछे दिखाऊं तो देखिए कितनी सारी जलकुंभियाँ जो हैं जेसीबी द्वारा निकाल दी गई हैं। तो अभी आपने पिछले वाले वीडियोज़ में देखा होगा किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा था और क्या स्थिति थी साहिबी नदी की ककरोला में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप एक बार देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ से सारी की सारी गाद जो है, वो जो जलकुंभियाँ थी वो यहाँ से ऑलमोस्ट हटा दी गई हैं और थोड़ी बहुत जो यहाँ पर रह गई हैं उनको धीरे धीरे करके यहाँ से हटाया जा रहा है। और अभी आप साहिबी नदी की स्थिति देखिए किस प्रकार से भाई, जो यहाँ पर जलकुंभियाँ पहले मौजूद थी, जो स्थिति हो रखी थी, जो यहाँ पर कचरा जमा हो रखा था, वो यहाँ पर जो किस प्रकार से भाई मशीन चालकों ने यहाँ पर जो काम करके दिखाया है भाई साहिबी नदी के इस परिसर पर, काबिल तारीफ़ है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर गाद थी और वो सारी गाद, वो सारी जलकुंभियाँ, सारा कचरा जो है वो साहिबी नदी के ऊपर से सब कुछ हटा दिया है। साहिबी नदी की स्थिति अभी आप देख सकते हो किस प्रकार से आगे तक भाई, आगे तक पूरी तरीके से सफाई कर दी गई है साहिबी नदी की ककरोला में। और अब यहाँ पर जो साहिबी नदी की स्थिति है काफ़ी अच्छी आपको दिखाई दे रही होगी। जितना भी आपको यहाँ पर पहले कचरा दिखाई दे रहा था जो कि जलकुंभियों के अंदर फंसा हुआ था, वो अब आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और आप इसके आसपास के एरिया में भी देख सकते हो, जो साइड में जो गाद निकाल कर डाली हुई है उसका भी यहाँ पर जब मिट्टी का रूपांतर हो जाता है तो सड़क निर्माण कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भाई जो काम हो रहा है, ये जो इतनी आप बोल सकते हो ताबड़तोड़ तरीके से सफाई जो हो रही है माँ यमुना मिशन में, जो ये हमारे मशीन कर्मचारी लगे पड़े हैं, हमारी सरकार लगी पड़ी है, आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर ताबड़तोड़ काम किया जा रहा है। और ककरोला की ये साइड पूरी तरीके से एकदम स्वच्छ कर दी गई है। वहीं आपको साइड में दिखाऊं तो ककरोला के साइड में ये जो प्लांट है ये भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और आप देख सकते हो ये कितनी, ये एकदम जो हमारी साहिबी नदी है उसके बिल्कुल आप बोल सकते हो 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर लगा हुआ है। और यहाँ से जो ड्रेन है वहाँ सफाई होकर तब साहिबी नदी के अंदर किस प्रकार से अंदर कनेक्ट होते हैं आप देख सकते हो। जो पानी निकल रहा है वो वहीं से जो प्लांट है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके वहाँ से वो पानी निकल रहा है। वो मैं एक्चुअल में मेरे को भी पूरी तरीके से पता नहीं है। मैं आपको बाद में जब मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा तो मैं आपको लिंक ज़रूर दूंगा। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एसटीपी प्लांट है या डीएसटीपी प्लांट है, वो क्या है मैं आपको लिख दूंगा। अभी मेरे को इतना पता है कि वो वाटर मतलब पानी को साफ़ करने का ही कोई प्लांट है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से वहाँ से ही वो पानी जो आ रहा है वो साहिबी नदी के अंदर आ रहा है। जो ट्रीटमेंट करके प्लांट से वो पानी को फिर साहिबी नदी के अंदर इस प्रकार से छोड़ा जा रहा है। और इस साहिबी नदी का पूरा परिसर आप देख सकते हो किस प्रकार से अब साफ़ स्वच्छ, और अब जो मशीन है वो आगे की तरफ चली गई है। यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की साहिबी नदी का यहाँ से जो परिसर है पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है। और मैं आपको इस बार डेट भी लगा दूंगा किस डेट को मैं यहाँ पर आया था और इस डेट के अंदर कितना सफाई हो चुकी है साहिबी नदी की। और अब जो मशीन है वो आगे की तरफ चली गई है। फिलहाल जितना मैंने आपको विजुअल दिखाया, पूरी साहिबी नदी आपको सफाई साफ़ दिख रही होगी। और यहाँ से सारी जो जलकुंभियाँ थी वो ऑलमोस्ट हटा ली गई हैं और साहिबी नदी के ऊपर से जो जलकुंभियाँ और जो कचरा मौजूद था वो भी हटा लिया गया है। और साहिबी नदी की यहाँ पर ककरोला में जो स्थिति है अब बिल्कुल ही स्वच्छ और साफ़ हो गई है। बस लोगों से इतनी अपील है कि जैसे कि वो दिख रहे हैं आप साइड में, वहाँ पर आप देखिए
लोग अभी भी वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। तो लोगों को अंदर यार थोड़ा सा सेंस आना चाहिए, थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, हमारे मशीन चालक भाई कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और भाई इनकी मदद करने की बजाय इनकी सहायता अगर आप हाथों से नहीं कर सकते हो तो यार एक बार आप कूड़ा ना डालकर इनकी सहायता कर सकते हो, सरकार की सहायता कर सकते हो कि आप बस कूड़ा मत डालो जो सफाई चल रही है उसके अंदर। तो वहाँ पर आप देख सकते हो लोग अभी भी कूड़ा डाल रहे हैं और उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सफाई चल रही है, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही किया जा रहा है। और ये सारा का सारा जो स्थान है वो साफ़ किया जा रहा है ताकि हमारी दिल्ली स्वच्छ हो सके, हमारी साहिबी नदी स्वच्छ हो सके। और जब साहिबी नदी स्वच्छ हो जाएगी तो हमारी माँ यमुना भी स्वच्छ हो जाएगी। ताकि माँ यमुना स्वच्छ हो जाएगी तो भाई दिल्ली की 80% जो माँ यमुना की स्थिति हो रखी है ख़राब, वो भी स्वच्छ हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाद है वो मशीनों द्वारा निकाल दी गई है। अभी आपको मशीन जो है वो खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी क्योंकि अभी लंच का टाइम हो चुका है। जो हमारे मशीन चालक भाई हैं ये सुबह से लगते हैं भाई, तकरीबन 8-9 बजे से ये इनका काम शुरू हो जाता है और शाम तक ये काम करते रहते हैं। और निरंतर जिस प्रकार से साहिबी नदी की सफाई कर रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक क्षण का भी ये ब्रेक लेते होंगे कि भाई इतनी सफाई आप देख सकते हो। ये जो ताबड़तोड़ सफाई हुई है साहिबी नदी की, मैं देख के हैरान हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहले आया था तो बहुत गंदी स्थिति हो रखी थी। लेकिन ये सब सैल्यूट बनता है भाई, जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो मशीन चालक हैं, उन सबको सैल्यूट बनता है। हमारी सरकार को सैल्यूट बनता है जो साहिबी नदी की अब स्थिति कर दी है उन्होंने, बहुत ही सराहनीय है। बस लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा और साहिबी नदी हमारी स्वच्छ होने में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो ये है भाई मेरा ककरोला साहिबी नदी का व्लॉग। आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वो पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।